स्वागत है आप सभी का स्ट्रीट मैथ्स में। तो क्लास 8th के लिए प्राची मैथ्स बुक सॉल्व कर रहे हैं हम। आज एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करेंगे, जिसमें कि वर्ड प्रॉब्लम्स है, लैंग्वेज क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या है। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 1000 किलोमीटर 400 मीटर इन 15 राइट 1/2 hours 30 minutes. What is the average speed of the train? तो डिस्टेंस स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन है जी। उसने हमें डिस्टेंस दे रखा है, टाइम भी दे रखा है और स्पीड पूछा है। तो निकालते हैं पहले हम डिस्टेंस कितना दे रखा है, पहले देखते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू है 1000 किलोमीटर एंड 400 मीटर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी यूनिट सेम होनी चाहिए, या तो ये किलोमीटर में ही हो पूरा या फिर मीटर में हो। इसी तरीके से जब टाइम में जाएंगे तो टाइम या तो आवर्स में हो या मिनट में हो। तो हम किलोमीटर आवर्स लेके चलते हैं, मिनट और मीटर नहीं ले रहे। तो हम क्या करेंगे, 400 मीटर को भी किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, एक मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 1/1000। तो 400 में कितने हो जाएंगे, 400/1000। तो करते हैं 1000 किलोमीटर हमारे पास ऑलरेडी है, इसको हम कुछ नहीं करेंगे। प्लस में 400 मीटर है, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 400/1000 किलोमीटर। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1000 किलोमीटर प्लस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम 2 2 4 और 2 5 10। तो 1000 किलोमीटर प्लस 2/5 किलोमीटर, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई 5 का 1000 में करेंगे तो 5000 प्लस 2 कर देंगे तो 5000 2/5 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल की है ट्रेन ने वो कितना किया है, 5002/5 किलोमीटर। अब ये हमारी सिर्फ एक ही यूनिट में आ गया है, किलोमीटर में। मीटर हमने हटा दिया है। कैसे हटाया है आपको पता ही है। 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 1 मीटर इक्वल टू होता है 1/1000 किलोमीटर। तो 400 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 400/1000 किलोमीटर, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। इस तरीके से हमने डिस्टेंस निकाल लिया है। अब उसने हमें टाइम दे रखा है, कितना है, 15 होल 1/2 आवर्स 30 मिनट। तो हम देखते हैं टाइम फॉर ट्रेवलिंग। टाइम फॉर ट्रेवलिंग है कितना, 15 होल 1/2 आवर प्लस 30 मिनट। तो इसमें भी हमें क्या करना है, आवर में ही चेंज कर लेते हैं 30 मिनट को भी। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 15 2 30 और 1 31/2 आवर प्लस 30 मिनट को जब हम आवर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 30 एक मिनट में कितने आवर होते हैं, 1/60। तो 30 मिनट में क्या हो जाएंगे, 30/60 आवर्स। ये है हमारा 31/2 पहले से ही है हमारे पास। 30/60 को हम 1/2 आवर भी लिख सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 1 टाइम पे और 3 से 6 2 टाइम पे वो हो जाएगा। अब इनको जब हम वो करेंगे तो डिनोमिनेटर हमारा 2 ही है, 2 रहेगा, 31 और 1 32/2 आवर, या फिर इसको हम 16 आवर भी लिख सकते हैं। आ नहीं रहा इसमें, अच्छा 16 आवर भी लिख सकते हैं। तो उसको टोटल टाइम कितना लग रहा है, 16 आवर्स। टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 5002/5 किलोमीटर। अब उसने हमसे पूछा है कि स्पीड क्या है, जो एवरेज स्पीड है ट्रेन की वो क्या है। तो एवरेज स्पीड निकाल देंगे हम। एवरेज स्पीड इक्वल टू, स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस देखते हैं हमारे पास कितनी है, 5002/5
5 किलोमीटर, ठीक है। और इसके साथ ही टाइम कितना है हमारे पास, टाइम है अपॉन में 16 आवर्स, ठीक। तो अब जब इस तरीके से हमारा वो होता है, अपॉन के नीचे अपॉन लगता है, तब आपको पता ही है 16 के नीचे हम 1 मान सकते हैं, और जो आउटर वाले होते हैं इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होता है, और जो इनर वाले होते हैं इनका आपस में मल्टीप्लाई होता है। तो 5000 का 1 में करेंगे तो 5002 ही आएगा, 5002 का 1 में मल्टीप्लाई करके, इधर 5 का और 16 का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इनमें कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन 2 दिख रहा है हमें, तो 2 से हम इसको भी कट कर देंगे, तो 25 टाइम पे 50 हो जाएगा, 0 0 1 ये, और 2 से 8 टाइम पे 16 कट हो जाएगा, दिख रहा है, वेरी गुड। तो अब हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, मतलब इनका SCF 1 ही आना है, तो ऊपर हमारा 2501 ही रहेगा, नीचे हो जाएगा 5 8 40 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2501 अपॉन 40 किलोमीटर पर आवर। इसको एक बार हम शुरू से समझ लेते हैं क्वेश्चन को। हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ट्रेन जो मूव कर रही है वो कितनी स्पीड से मूव कर रही है, ये तो उसने पूछा है, और उसने 2 चीज़ें हमें दे रखी हैं। डिस्टेंस दे रखी थी उसने 1000 किलोमीटर 400 मीटर, तो इसमें 2 यूनिट है, किलोमीटर और मीटर। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को किलोमीटर में ही कन्वर्ट कर लेना है। तो 1000 तो किलोमीटर ऑलरेडी किलोमीटर में है, 400 मीटर को हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होता है, तो 400 मीटर में कितना हो जाएगा, 400/1000 किलोमीटर। तो हमने कर दिया उसी तरीके से, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/5 किलोमीटर बन जाएगा। पहले से हमारे पास 1000 किलोमीटर थे, अभी 2/5 किलोमीटर और हो गया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन से, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, और जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा उसको इसमें प्लस कर देंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, इधर प्लस करना है, तो 5 को 1000 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5000 प्लस 2, तो 5002 अपॉन में 5 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेन ने कवर की थी वो है हमारी 5002 अपॉन में 5 किलोमीटर। टाइम भी उसने क्वेश्चन में हमें दे रखा है, टाइम दे रखा है 15 होल 1/2 आवर प्लस 30 मिनट, ठीक है। तो इसमें भी आवर और मिनट 2 यूनिट है। अब चूंकि हमने यहाँ पे किलोमीटर में कन्वर्ट किया है, ठीक है, तो किलोमीटर के साथ आवर लेके चलते हैं, इसलिए हम यहाँ पर मिनट को भी आवर में कन्वर्ट कर लेंगे। ये चीज़ हमारे पास ऑलरेडी आवर में थी, तो 15 2 30 और 1 31/2 आवर, ये चीज़ ऑलरेडी है हमारे पास। जो 30 मिनट थे इसको हमने आवर में कन्वर्ट किया है। 1 मिनट इक्वल टू होता है 1/60 आवर, तो 30 मिनट इक्वल टू हो जाएगा 30/60 आवर। तो 30/60 आवर लिख दिया हमने। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 1/2 मिल जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 3 और 6 दोनों कट जाएंगे 1 और 2 टाइम पे। तो हमें क्या मिल गया था 1/2 आवर 30 मिनट की जगह। तो ये वैसे भी 30 मिनट का मतलब क्या होता है, आधा घंटा, और ये क्या हो गया, आधा घंटा, ठीक है। पर हमें मैथ के हिसाब से करके चलना, तो इसलिए हमने इसको सॉल्व भी कर लिया। 31/2 आवर पहले से थे, 1/2 आवर मिल गए हैं। इनको जब सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 32/2 आवर, जिसको कि हम क्या लिख सकते हैं 16 आवर। तो अब हमारे पास डिस्टेंस मिल गई है 5002/5 किलोमीटर, टाइम मिल गया है 16 आवर, टाइम मिल गया हमें 16 आवर। अब उसने हमसे जब एवरेज स्पीड पूछी थी, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस जो थी हमने वो लिख ली अपनी, टाइम जो था हमारा वो लिख लिया। अब देखने वाली बात यह है कि जब भी अपॉन के नीचे अपॉन आ जाता है, जैसे 5002/5, ये तो एक रेशनल नंबर है ही, अब इसके नीचे दूसरा रेशनल नंबर है, तब हम क्या करते हैं, जो आउटर वाले होते हैं, आउटर नंबर होते हैं, उनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, और जो अंदर वाले होते हैं इनर, उनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5002 का हम 1 में करेंगे तो 5002 ही आ जाना है, 16 का 5 में कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 16 लिख दिया हमने। अब यहाँ पर हमने देखा है कॉमन क्या था, SCF निकाल लेते हैं जैसे, तो SCF हमें 2 मिला था, तो 2 से हमने 5002 को डिवाइड किया तो 2501 आ गया, और 16 को डिवाइड किया तो 8 आ गया। अब हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा, तो 2501 ऐसे ही रहेगा, 5 8 40 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा हो जाएगा आंसर। मूविंग ऑन टू थर्ड क्वेश्चन विच इज सेम लाइक सेकंड। सो व्हाट इज थर्ड क्वेश्चन? थर्ड क्वेश्चन इज a car is traveling with a speed of 50 whole 2/5 kilometer per hour. How much time will it take to travel the distance of 200 kilometer 100 meter? So
इस क्वेश्चन में उसने टाइम पूछा है, सेकंड क्वेश्चन में उसने हमसे स्पीड पूछी थी। तो इसमें टाइम पूछा है तो हमें स्पीड और डिस्टेंस दे ही रखी है, तो चलो निकालते हैं। तो स्पीड देखते हैं हम, स्पीड कितनी दे रखी है उसने, स्पीड इक्वल टू 50 होल 2/5 किलोमीटर पर आवर। तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम, 55 या 250 और 252 अपॉन में 5 kmph आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब स्पीड के साथ उसने हमें क्या दे रखा है, स्पीड के साथ दे रखा है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू है हमारा 200 किलोमीटर एंड 100 मीटर, यस 100 मीटर। तो देखो स्पीड उसने अगर किलोमीटर पर आवर में दे रखी है तो डिस्टेंस हमें किलोमीटर में ही कन्वर्ट करनी पड़ेगी, और जो हमारा आंसर आएगा, जो टाइम पूछा है उसने हमसे, वो टाइम का आंसर भी हमारा किस में आएगा, आवर्स में ही देना पड़ेगा, क्योंकि किलोमीटर पर आवर वाली यूनिट लेके चलनी है हमें। तो हम क्या करेंगे, 100 मीटर को कन्वर्ट कर लेते हैं किस में, किलोमीटर में। तो जैसा कि बताया था सेकंड क्वेश्चन में, 1 मीटर इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। तो 100 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 मीटर इक्वल टू 100 अपॉन में 1000 किलोमीटर। तो कर लेते हैं, 200 किलोमीटर हमारा ऑलरेडी किलोमीटर में है, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, प्लस लगा देते हैं, ये हो जाएगा हमारा 100 अपॉन में 1000 किलोमीटर। जब हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 200 किलोमीटर प्लस 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, बचेगा क्या हमारा 1/10 किलोमीटर। अब हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो कैसे करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा और जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा वो इधर प्लस हो जाएगा। तो 10 का 200 में करेंगे तो 2000 आ जाएगा, 210 जा 2000 प्लस 1 तो 2001 अपॉन में 10 किलोमीटर। तो अब हमारे पास स्पीड है 252/5 किलोमीटर पर आवर, टाइम डिस्टेंस आ गया है 2001 अपॉन में 10 किलोमीटर। अब उसने हमसे पूछा क्या है, टाइम पूछा है, उसने हमसे पूछा है टाइम क्या होगा। तो टाइम इक्वल टू होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। टाइम का फॉर्मूला है हमारा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस जितनी दे रखी है उससे हमें स्पीड को डिवाइड कर देना है। तो डिस्टेंस कितनी है हमारी 2001 अपॉन में 10 डिवाइड कर देना है किससे, स्पीड से। स्पीड इज 252 अपॉन में 5। जैसा कि मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में सेकंड में बताया था कि जब भी अपॉन के नीचे अपॉन होगा तब हमें अपने लास्ट के दोनों को लेना है और अंदर के दोनों को लेना है मल्टीप्लाई करने के लिए। तो 2001 मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा और 10 मल्टीप्लाई बाई 252 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कुछ कट रहा है, 5 से 10 कट जाएगा 2 टाइम पे, 1 टाइम पे, 3 से भी कट जाएगा ये, 3 से हम एक बार 2 और 1 3 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, पर हम अभी कट नहीं कर रहे, इनको यहाँ पे ऐसे ही रखते हैं। 2001 और 252 2 जा 504 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। पर अगर हम 3 से कट कर देंगे तो हमारा आंसर क्या मिलेगा, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21 अपॉन में 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 8 जा 24। ये आंसर भी सही है। अगर हम दोनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हैं, आंसर शीट में ये है तो यहाँ तक ही रखेंगे हम, अदरवाइज़ ये आंसर भी सही है, दोनों ही सही है। ये नहीं कि यही सही है ये गलत है, नहीं, या यही सही है ये गलत है, दोनों ही सही है। आंसर शीट में अगर उसने यहाँ तक किया है तो हम भी यहीं तक कर देते हैं, अदरवाइज़ हमारा पूरा सिंप्लीफाई करके आंसर जो आएगा वो आएगा 667 अपॉन 168 किलोमीटर पर आवर। और ये दोनों ही रेशनल नंबर आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है, तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। एक बार इसको हम फिर से शुरू से समझते हैं। क्वेश्चन में हमें स्पीड दे रखी थी 50 होल 2/5 किलोमीटर पर आवर, यूनिट उसने हमें दे दी है किलोमीटर और आवर के, तो हमें जो आंसर देना है वो किलोमीटर और आवर के हिसाब से ही देना है। तो इसको हमने कन्वर्ट किया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, क्या आ गया 252 अपॉन में 5 किलोमीटर पर आवर।
कैसे आ गया, इन दोनों का तो मल्टीप्लाई कर लिया और जो भी आया था उसका इससे प्लस कर दिया, ठीक। तो 252/5 किलोमीटर पर आवर आ गया। डिस्टेंस दे रखी थी उसने 200 किलोमीटर 100 मीटर। तो हमें किस में चाहिए डिस्टेंस, किलोमीटर में, मीटर नहीं चाहिए, तो मीटर को हम कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर में। 1 मीटर में होता है 1/1000 किलोमीटर। तो 100 मीटर में कितना हो जाएगा, 100/1000 किलोमीटर। तो लिख दिया हमने 100/1000 किलोमीटर। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो मिल जाएगा हमें, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगे तो 1/10 मिल जाएगा। फिर इसको भी हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया, मल्टीप्लाई किया 10 का 200 में, 2000 मिल गया, और 2000 में हमने 1 ऐड कर दिया तो क्या हो गया 2001/10 किलोमीटर। तो अब हमारे पास स्पीड है 252/5 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस है 2001/10 किलोमीटर। और उसने हमसे पूछा क्या था, टाइम। सो टाइम इक्वल इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस इज 2001/10 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड इज किलोमीटर एंड स्पीड इज 252/5 kmph। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। और हमें पता ही है कि जब रेशनल नंबर के नीचे रेशनल नंबर कह लो या फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन कह लो होती है, तब हम जो बाहर के जो आउटर के 2 नंबर होते हैं इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और जो 2 इनर नंबर होते हैं इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। सो वी विल मल्टीप्लाई 2001/5 एंड 10/252। तो इस तरीके से हमने इनको मल्टीप्लाई किया और सॉल्व किया। तो 5 से 10 कट जाएगा 2 टाइम पे, 3 से हम इन दोनों को कट कर सकते हैं। अगर हम 3 से कट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 667/168 किलोमीटर पर आवर। अगर 3 से नहीं कट करेंगे, सिर्फ 5 से ही कट करते हैं इनको, तो आंसर आएगा हमारा 2001/504 किलोमीटर पर आवर, जो कि दोनों ही सही है। 4th क्वेश्चन इज A boy has a cardboard of length 10/7 meter and breadth 5/4 meter. He wants to make 5 pieces from the cardboard by cutting and pasting. Find the area of 3 such pieces. तो एक लड़के के पास एक कार्डबोर्ड है जिसका कि लेंथ एंड ब्रेथ दे रखा है, उसको उस कार्डबोर्ड से कट करवा के 5 इक्वल पीसेस बनाने हैं और उन 5 पीसेस में से हमें 3 पीसेस का एरिया बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ होल कार्डबोर्ड। हमें एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड निकालना पड़ेगा पहले। तो एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड इक्वल टू हो जाएगा हमारा, क्या है, एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड क्या हो जाएगा, L/B। तो 10/7 मीटर, 10/7 मीटर मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 5/4 मीटर से, जो कि 2 से 2 टाइम पे, 2 से 5 टाइम पे। तो 5 5 जा 25, 7 2 जा 14 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड क्या आ गया हमारा, 25/14 मीटर स्क्वायर। तो इतने 25/14 मीटर स्क्वायर का कार्डबोर्ड है लड़के के पास। अब उसको इसके 5 पीसेस चाहिए, है ना। तो एक पीस का हम निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ 1 पीस। ये तो शांति वाली पीस हो गई। एरिया ऑफ 1 पीस इक्वल टू हो जाएगा हमारा 25/14 और इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि इसको 5 पीस चाहिए तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे। इसके नीचे 1 मान सकते हैं। तो हमारा क्या इक्वेशन बन जाएगा, 25 1 25, 14 × 5। तो 5 से 5 कट हो जाएगा, 5/14 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा एक पीस का एरिया, ये आ गया एक पीस का एरिया। अब उसने हमसे पूछा है कि फाइंड आउट द एरिया ऑफ 3 सच पीसेस। तो एरिया ऑफ 3 पीसेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक का है 5/14 मीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। जो भी एक की वैल्यू होती है उसमें उतने का मल्टीप्लाई कर दो जितने का पूछा गया। तो क्या हो जाएगा हमारा 5 3 = 15/14 मीटर स्क्वायर आंसर। एक बार समझ लेते हैं। एक लड़के के पास एक कार्डबोर्ड है जिसका कि लेंथ एंड ब्रेथ दे रखा है उसने 10/7 मीटर और 5/4 मीटर। तो हमने सबसे पहले तो इसका एरिया निकाला कि टोटल एरिया कितना है। टोटल एरिया हमें मिलेगा 25/14 मीटर स्क्वायर।
अब वो लड़का क्या चाहता है, उस कार्डबोर्ड के 5 पीसेस चाहता है कि उसके 5 पीसेस बन जाएं, एक की जगह मेरे पास 5 हो जाएं। तो फिर जो टोटल एरिया था कार्डबोर्ड का, उसको हमने क्या किया, 5 से डिवाइड कर दिया। तो फिर उसके जो नए नए जो पीसेस बन के आएंगे उसमें से हमें एक का वो पता चल जाएगा। तो हमने 5 से डिवाइड कर दिया, तो एक पीस का जो एरिया निकल के आया था वो आया था 5/14 मीटर स्क्वायर। एक पीस का 5/14 आया है। अब चूंकि वो इक्वल पीसेस हैं और हमसे पूछा है कि 3 पीसेस का एरिया क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, जो एक पीस का एरिया है उसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर उसने 4 का पूछा होता तो 4 का मल्टीप्लाई कर देते, 2 का पूछा हो तो 2 का मल्टीप्लाई कर देते। तो इस तरीके से हमने 3 का पूछा था अभी, तो हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें आंसर मिल गया 15/14 मीटर स्क्वायर। Question number 5 is, one seller quoted the price of 5 pens and 7 pencils as 55 whole 1/3 rupees and 14 whole 2/3 rupees respectively. Second seller quoted the price of 7 pens and 5 pencil as 70 whole 2/5 rupees and 10 whole 3/4 rupees respectively. From where should we buy? तो क्वेश्चन है कि दो सेलर्स हैं, दोनों ने पेन और पेंसिल्स के प्राइस बता दिए हैं। अब हमें किसके यहाँ से ख़रीदना चाहिए, तो हम उसी के उधर से ख़रीदेंगे जो हमें सस्ता दे रहा होगा। तो लेट्स फाइंड आउट कि हु इज़ गिविंग अस चीपली। तो स्टार्टिंग विथ फर्स्ट सेलर है, पहले हम फर्स्ट सेलर को निकाल लेते हैं कि ये हमें एवरेजन कितने का दे रहा है। तो फर्स्ट सेलर 5 पेन एंड 7 पेंसिल दे रहा है। तो हम पेन से शुरुआत करते हैं। कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स इक्वल टू कितना है, 55 होल 1/3 रुपीज़, जिसको कि हम क्या लिख सकते हैं, 3 5 जो 15, 3 5 जो 15 और 1 16, 165 प्लस 1 166/3 रुपीज़। तो 5 पेन का कॉस्ट 166/3 रुपीज़ है फर्स्ट सेलर के पास। तो हम एक पेन का फाइंड आउट कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू, एक पेन का फाइंड आउट करना है, 5 का दे रखा है, तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे 166/3 को, इसके नीचे 1 मान लेंगे, और जैसा कि मैंने बताया था कि आउटर का मल्टीप्लाई, इनर का मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 166 1 जा 166 और 3 5 जा 15। तो ये आ गया हमारा एक पेन का कॉस्ट 166/15 रुपीज़। अब पेंसिल देखते हैं, पेंसिल दे रहा है ये 7 पेंसिल, तो कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल इक्वल टू है इसका 14 होल 2/3 रुपीज़, जिसको कि हम क्या लिख सकते हैं, 14 3 जा 42 और 2 44/3 रुपीज़। 7 पेंसिल्स का कॉस्ट है 44/3 रुपीज़। तो हम एक पेंसिल का कॉस्ट निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू हो जाएगा, जो 7 का है, जो 7 पेंसिल का अमाउंट है उसमें हम 7 का ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर भी सेम चीज़ करनी है, नीचे अपॉन में 1 मानेंगे, आउटर का मल्टीप्लाई, इनर का मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा हमारा 44 1 जा 44 अपॉन में 3 7 जा 21, तो 21 रुपीज़। 44/21 रुपीज़ आ गया एक पेंसिल का कॉस्ट। एक पेन का कॉस्ट आ गया था हमारा 166/15। ये आंसर यहाँ पे लिख दिया मैंने, फाइनल आंसर नहीं है ये, ठीक है। तो अब हम निकाल लेते हैं इसका टोटल, एक पेन और एक पेंसिल का कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड 1 पेंसिल, टोटल भी लिख देते हैं, टोटल कर रहे हैं हम। टोटल कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड 1 पेंसिल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक पेन की जो कॉस्ट है उसको और एक जो पेंसिल की कॉस्ट है इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो पेन की कॉस्ट थी हमारी 166 अपॉन में 15, ऐड कर देंगे हम इसमें किसकी, एक पेंसिल की कॉस्ट जो कि है 44/21 रुपीज़। तो 15 एंड 21 का एलसीएम ले लेंगे हम, क्या आ जाएगा देखते हैं, 15 21, 3 5 जो 15, 3 7 जो 21, 3 5 जो 15 7 जो 105। तो इनका एलसीएम आ गया 105। तो 15 7 जो 105,
7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 21 5 जब 105, 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 6 जब 42, 7 6 से 42 और 4 46, 7 1 7 और 4 11, प्लस 5 4 जब 20, 5 4 जब 20 और 2 22, तो क्या आ गया हमारा 202 628 123 1 अपॉन में 105, ये रुपीज़ करके हमारी आ गई है एक पेन और एक पेंसिल की कॉस्ट। तो इसको हम डिवाइड भी कर देते हैं एक बार, 105 अपॉन 1382, 1 टाइम जाएगा 105, 3 3 2, 3 टाइम जाएगा 3 5 जो 15, 3 1 जो 3, 17 आएगा। डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड भी देख सकते हैं, 17 आएगा। अब हम पॉइंट लगा देते हैं, 0 बढ़ा देते हैं, 1 टाइम जाएगा 105, 65, 0 बढ़ा देते हैं, तो क्या आ गया हमारा ये 6 5 जो 30, बस पॉइंट के 2 डिजिट तक ही जाते हैं। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया है वो आया है 13.16 रुपीज़, एक पेन और एक पेन का कॉस्ट, वो भी हमारा फर्स्ट सेलर के पास है। एक बार फर्स्ट सेलर को फिर से समझ लेते हैं। कॉस्ट ऑफ 5 पेन, जो फर्स्ट सेलर है वो 5 पेन दे रहा है हमें 55 होल 1/3 के, या हम ये कह सकते हैं 166 अपॉन 3 रुपीज़ के। तो हमने 5 पेन की जगह एक पेन का कॉस्ट निकाल लिया, एक पेन का कॉस्ट निकल के आ गया हमारा 166 अपॉन 15 रुपीज़। इसी तरीके से वो 7 पेंसिल दे रहा था हमें 14 होल 2/3 के, या ये कहो 44 अपॉन 3 रुपीज़ के। तो हमने एक पेंसिल का कॉस्ट निकाल लिया है, तो एक पेंसिल का कॉस्ट आ गया 44 अपॉन 21। नाउ द कॉस्ट ऑफ 1 पेन is 166 upon 15 and cost of one pencil is 44 upon 21 for first seller के पास। तो अब हम इन दोनों का टोटल कर लेंगे कि टोटल हमसे एक पेन का और एक पेंसिल का ये कितना ले रहा है। तो टोटल करने के लिए हमने दोनों को ऐड किया, ऐड करके आ गया था हमारा 1382 अपॉन में 105, डिवाइड करके हम पॉइंट में इसकी वैल्यू ले आए हैं 13.16 रुपीज़। सो फर्स्ट सेलर इज चार्जिंग अस 13.16 रुपीज़ फॉर 1 पेन एंड 1 पेंसिल। Now moving on to second seller. So second seller has quoted the price of 7 pens 78 whole 2/5 rupees. So cost of 7 pens is equal to 78 whole 2/5 rupees, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 78 5 जा 390 इंटू 392 अपॉन 5 रुपीज़। तो 7 पेन का कॉस्ट 392 अपॉन 5 रुपीज़ है। सो वी विल फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ 1 पेन। कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू 392 अपॉन 5 and we will divide it by 7. So what we will get, we can assume 1 under 7. So 392 1 is 392 and 5 7 is 35 rupees. So the cost of 1 pen is 392 upon 35. Now we will find out the cost of pencil. Cost of how many pencils he is selling? 5. Cost of 5 pencils is equal to 10 whole 3/4, 10 whole 3/4 rupees. We can write it 10 for the 40 and 3, 43 upon 4 rupees. So we will find out cost of 1 pencil. Cost of 1 pencil is equal to 43 upon 4 and we will divide it by 5. We can assume 1 under it, then 43 1 is 43 and 5 4 is 20. So cost of 1 pencil is 43 upon 20 rupees and cost of 1 pen was 392 upon 35. So we will combine both of them. We will find out total cost of 1 pen and 1 pencil. Total cost of 1 pen and 1 pencil will be 392 upon 35 plus 43 upon 20. We will add both of them, then we can find out answer. So what is the LCM of 35 and 20? Let's quickly find out by LCM. 35 10 35 5 7 1, 2 to the 4 5 is 27 140. So LCM is 140
35 4 is 140, so we will multiply it by 4. 27 is 140, so we will multiply it by 7. So 4 2 is 8, 4 9 is 36, 4 3 is 12 or 3 15. 1568 plus 7 3 is 21, 7 4 is 28, 22 30, 301. So 1568 plus 301 upon 140. We will add both of them. 819 606 538 upon में 1 1869 upon 140. Now we will divide, so we can get answer in point or in round figure. 140 1869 one time, 140 6 8 4 4 9 6 टाइम 4 टाइम जाएगा, 14 3 is 42, 14 4 is 56, 4 time is more, so 3 time 14 3 is 42, 9 6 2 4. Now we can add point and 0 again. 14 3 is 42, 0 9 2 7. Question number 6 is, the length and breadth of a cardboard are 2 whole 1 by 5 meter and 1 whole 1 by 5 meter respectively. The length and breadth of a second cardboard are 3 whole 1 by 5 meter and 2 whole 2 by 5 meter respectively. Both cardboards are divided into 10 equal small pieces. What is the total area of a cardboard if it is made using 5 smaller pieces from the first cardboard and 3 smaller pieces from the second cardboard? तो उसने हमें 2 कार्डबोर्ड का लेंथ एंड ब्रेथ दे रखा है. हमें क्या करना है, दोनों को 10 इक्वल स्मॉल पीसेस में डिवाइड करना है. देन हमें फर्स्ट वाले कार्डबोर्ड से 5 पीसेस लेने हैं, जो हमने 10 पीस किए हैं उसमें से हमें 5 लेने हैं, और सेकंड के 10 पीस में से हमें 3 पीस लेने हैं, और इन 5 + 3 पीसेस से मिला के हमें एक और कार्डबोर्ड बनाना है और हमें उसका एरिया बताना है. तो हम स्टार्ट करते हैं. पहले तो फर्स्ट कार्डबोर्ड का एरिया निकाल लेते हैं. इसने लेंथ एंड ब्रेथ दे रखी है हमें, तो एरिया निकालेंगे. तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द फर्स्ट कार्डबोर्ड इक्वल हो जाएगा हमारा, एरिया क्या होता है L × B. तो L क्या है, 2 whole 1 by 5, 2 whole 1 by 5 मल्टीप्लाई बाई 1 whole 1 by 5, 1 whole 1 by 5. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 2 10 एंड 11 upon 5 मल्टीप्लाई 5 1 5 और 6 upon 5. तो टोटल एरिया क्या आ जाएगा हमारा, 66 upon 5 5 25 मीटर स्क्वायर. ये आ गया हमारा फर्स्ट कार्डबोर्ड का टोटल एरिया, इतना है. अब इसको हमें क्या करना है, वी हैव टू डिवाइड इट इन 10 स्मॉल पीसेस. सो वी विल राइट, सिंस वी हैव टू divide it in 10 equal small pieces, so area of one piece will be, area of one piece इक्वल टू, एक पीस का हम एरिया निकाल लेते हैं. एक पीस या ये कहो इक्वल पीसेस का निकलेगा. तो टोटल 10 पीसेस का कितना है, 66 upon 25. हमें निकालना किसका है, एक का. तो हम इसको क्या कर देंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे, इसके नीचे 1 मानेंगे. तो 66 बन जा 66 एंड 25 10 जा 250. इसको फर्दर हम अगर सिंप्लीफाई करेंगे इस फ्रैक्शन को, तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे. तो 33 2 जा 66 एंड 125 2 जा 250 मीटर स्क्वायर. हमने इसको क्या किया है, 2 से डिवाइड किया कर दिया है, इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया. तो एक पीस का जो एरिया निकल के आया है वो आ गया हमारा 33 upon 125 मीटर स्क्वायर. अब हमें फर्स्ट कार्डबोर्ड से कितने पीस लेने हैं, 5 पीसेस लेने हैं. फर्स्ट कार्डबोर्ड से जो हमें तीसरा कार्डबोर्ड बनाना है ना, उसमें से वो कैसे बनेगा, फर्स्ट कार्डबोर्ड से हमें 5 पीसेस लेने हैं और सेकंड से 3 लेने हैं. तो फर्स्ट का एक पीस का कितना आ गया एरिया, 33 upon 125. अब इसने 5 का पूछा है हमसे. सो एरिया ऑफ
5 सच पीसेस। क्या हो जाएगा, एक का हम लोगों को पता है, 5 का पूछा है, तो 5 का निकालने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो क्या आ जाएगा हमारा, 5 से मल्टीप्लाई करके 5 से हम इसको कट कर देते हैं कितने टाइम, 25 टाइम, 25 5 जब 125, तो 33/25 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा 5 स्मॉल पीसेस का। ठीक है, इसको याद रखना। अब हम दूसरे कार्डबोर्ड का निकालते हैं। नाउ वी विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ सेकंड कार्डबोर्ड। सो वी विल राइट द एरिया ऑफ सेकंड कार्डबोर्ड इक्वल टू, क्या हो जाएगा, लेंथ कितना है इसका, 3 होल 1/5, 3 होल 1/5 मल्टीप्लाई कर देंगे 2 होल 2/5 से, जो कि इसका ब्रेथ है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 3 15 और 1 16/5 मल्टीप्लाई 5 2 10 और 2 12/5, जो कि क्या हो जाएगा हमारा 16 10 160, 32 192/25 मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया कितना आ गया सेकंड कार्डबोर्ड का, 192/25 मीटर स्क्वायर। अब इसमें से हमें कितने पीसेस लेने हैं, इसमें से हमें 3 पीसेस लेने हैं, है ना। पर 3 पीसेस के पहले हमें करना क्या है, इसको 10 इक्वल स्मॉल पीस में डिवाइड करना है। सो फर्स्ट वी विल डिवाइड इट इन 10 स्मॉल पीसेस। तो वी विल राइट कार्डबोर्ड इज डिवाइडेड into 10 equal small pieces. So area of each piece या वन पीस कह लो, each piece इक्वल टू क्या हो जाएगा 192/25। ये तो टोटल एरिया है। अब इसको हम 10 इक्वल स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर रहे हैं, तो हम इसको 10 से ही डिवाइड कर देंगे। नीचे 1 मानेंगे, आउटर का मल्टीप्लाई, इनर का मल्टीप्लाई, आउटर का मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 192, इनर का मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 250। इसको भी हम न्यूमरेटर डेनोमिनेटर दोनों को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 9 जा 18, 2 6 जा 12 और 125 मीटर स्क्वायर। ये आ गया है हमारा 96/125 मीटर स्क्वायर एक पीस का एरिया आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें सेकंड कार्डबोर्ड से कितने पीसेस चाहिए, 3। तो एक का मिल गया, 3 का निकालना है। तो एक का मिल गया, तो हम 3 का निकालने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। लिखते हैं एरिया ऑफ 3 सच पीसेस। तो एक का जो कितना है हमारा 96/125, इसमें क्या कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई, कुछ कटेगा है नहीं, तो डायरेक्ट लिख देंगे 3 6 जा 18, 3 9 जा 27 एंड 1 28। मल्टीप्लाई कर दिया हमने 96 का 3 में, अपॉन में नीचे 125 मीटर स्क्वायर। तो एक 3 पीसेस का कितना आ गया 288/125। अब हम टोटल एरिया निकालेंगे किसका, जो थर्ड कार्डबोर्ड है हमारा। तो टोटल एरिया ऑफ 5 स्मॉलर पीस एंड 3 स्मॉलर पीस, टोटल एरिया ऑफ 5 स्मॉलर पीसेस एंड 3 स्मॉलर पीसेस, 3 स्मॉलर पीसेस विल बी, क्या हो जाएगा 5 का हमने कितना निकाला था, एक बार चेक करते हैं, पेज टर्न करना पड़ेगा। 5 का हमारा आया था 33/25 मीटर स्क्वायर। तो 33/25 मीटर स्क्वायर प्लस कर देंगे 3 का क्या है 288/125 मीटर। दोनों को प्लस करेंगे, एलसीएम दोनों को 125 आ जाएगा। 25 5 जब 125, तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई, 125 1 जब 125, तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई। तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 165, 5 3 15, 5 3 15 और 1 16 प्लस 288। दोनों को टोटल करके क्या आ जाएगा हमारा 5 8 13, 6 8 14 और 1 15, 1 2 3 और 1 4, 453/125 मीटर स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसको एक बार और समझ लेते हैं। फर्स्ट कार्डबोर्ड का एरिया हमने निकाल ही लिया था, वो कैसे निकाला था वो भी इसी के थ्रू ही समझ लेंगे। देखो सेकंड कार्डबोर्ड का, देखो पहले एरिया ऑफ सेकंड कार्डबोर्ड निकाला हमने L इंटू बी करके। L था हमारा 16/5 और B था 12/5, दोनों को मल्टीप्लाई करके आ गया हमारा टोटल एरिया सेकंड कार्डबोर्ड का। अब उसने बोला था कि जो टोटल एरिया है उसको, जो टोटल कार्डबोर्ड है उसके 10
स्मॉल पीस चाहिए हम इक्वल। तो हमने जो टोटल एरिया था उसमें 10 का डिवाइड कर दिया। टोटल एरिया क्या था हमारा 192/25, हमने इसमें 10 का डिवाइड कर दिया। नीचे हमने 1 एज्यूम कर लिया है। जो आउटर वाले होते हैं, जैसे कि 192 आउटर है और 1 आउटर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया 192। इनर जो अंदर थे 25 और 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया 250। तो हमने इसको और सॉल्व करने के लिए SCF लेके डिवाइड कर दिया। SCF आया इनका 2, तो 2 से डिवाइड किया 96 आ गया। 2 से इसको भी डिवाइड किया 125 मीटर। तो हमें जो एक पीस की वो निकल के आई वैल्यू, वो निकल के आई 96/125 मीटर स्क्वायर। अब सेकंड कार्डबोर्ड में से हमें लेने थे 3 पीसेस इस तरीके के। तो 3 पीसेस के लिए हमने क्या किया, जो एक पीस की एरिया थी उसमें हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या मिल गया हमें 288/125 मीटर स्क्वायर। और फिर जो हमारा फर्स्ट कार्डबोर्ड था उसके हमें 5 पीस लेने थे। तो उसके 5 पीस की वैल्यू कितनी निकल के आई थी 33/25। वो भी ऐसे ही निकाली थी हमने। क्या किया था, पहले हमने टोटल कार्डबोर्ड का एरिया निकाला था, फिर उसके 10 स्मॉल पीसेस किए थे और 10 स्मॉल पीसेस में हमने 5 का मल्टीप्लाई कर दिया था। तो 33/25 आ गया था और एक पीस की वैल्यू 5 पीस की वैल्यू, और इधर 3 पीसेस की वैल्यू कितनी आ गई थी 288/125। अब जो हमें थर्ड कार्डबोर्ड बनाना है उसमें 5 पीस फर्स्ट कार्डबोर्ड के लेने थे, 3 पीस सेकंड कार्डबोर्ड के लेने थे। तो हमने 5 पीस इसके ले लिए और 5 पीस का एरिया इसका ले लिया, 3 पीस का एरिया इसका ले लिया, और हमने इन दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करके हमें टोटल मिल जाएगा। तो ऐड किया हमने, LCM 125 आ गया, 33/5 जब 165, 288 बन जाए 288, दोनों को ऐड किया तो आ गया हमारा 453/125 मीटर स्क्वायर। तो जो थर्ड कार्डबोर्ड बनेगा उसका टोटल एरिया होगा हमारा 453/125 मीटर स्क्वायर। इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 1.4 फिनिश हो गई है 8th क्लास की। और इसका सेकंड चैप्टर अब जल्दी शुरू करेंगे हम। नेक्स्ट वीक में इसके सेकंड चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज आ जाएगी। तो आप बने रहिए इसी चैनल के साथ। थैंक यू।